नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट अकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, सेट थ्योरी। देखिएगा, सेट थ्योरी का ये पहला वीडियो है जो हम टारगेट करके चले हुए हैं EMRS और DSSB TGT मैथमेटिक्स को लेकर। तो आज हम लोग सेट थ्योरी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमें कैसे जवाब देना होगा, उस सब पर डिस्कस करते हैं। देखो, जहाँ जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का फर्स्ट वीडियो में क्या कहा गया है, आपको यहाँ पर कोई सेट दिया गया है। ठीक है, कोई भी सेट है उसकी दो फॉर्म होती है, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सीरीज फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिएगा, ये होता है रोस्टर फॉर्म या सीरीज फॉर्म में, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया गया है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको ये चेंज करना है कि किस में ये कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 7। तो आपको 2 डिजिट का नंबर लेना है। पहली बात तो यहाँ पर 1 डिजिट का लिखा हुआ है, ये तो आंसर है नहीं। चलिए, आपको 2 डिजिट का लेना है और जिनका डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसको हम देखते हैं। 2 डिजिट के सभी नंबर लिखे हुए हैं और 1 से स्टार्ट करना है। 1 6 7 हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7 7 प्लस 0 7 7 प्लस 0 7। लेकिन यदि मैं 0 7 लिखूंगा तो ये 1 डिजिट का नंबर बचेगा, 2 डिजिट का नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए ये आंसर नहीं था। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। यहाँ पे एक फॉर्म में दिया गया था, दूसरे में कन्वर्ट करवा रहा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर आपको सीरीज फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा है। फाइंड द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सीरीज, जो भी रोस्टर फॉर्म दिया गया है उसको। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, a इक्वल 1/2 2/3 3/4 4/5। जैसे मान लीजिए हम ऊपर 1 की बात करते हैं तो नीचे 1 + 1 2 है, 2 की बात करते हैं तो 2 + 1 3 है, 3 की बात करते हैं तो 3 + 1 4 है। बात क्लियर हुई? यानी कि नीचे जो भी आएगा वो n+1 आएगा। बात क्लियर हुई? तो ये तो आंसर है नहीं। अब देख लेते हैं इसमें और इसमें। यदि मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूं तो ऊपर क्या था, जैसे 1 अपॉन में 1 + 1, तो ये क्या हो गया, n हो गया। तो आपका आंसर ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये कंडीशन देखना होगा कि ये भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो ये तो कट ही जाएगा। यदि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपका आंसर नन ऑफ दीज होगा, और यदि ये सेटिस्फाई करेगा तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देख लेते हैं। देखो, यदि मैं n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक रखी गई है, 6 तक रखी गई है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखिएगा, यहाँ पर आपको कहा गया है ए द सेट ऑफ वोवेल्स, मतलब ए जो है वो है E-I-O-U, A-E-I-O-U। बात क्लियर हुई? सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए, इसके बाद क्या बोला, बी सेट दिया गया है। बी कैसा है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पर प्राइम दिया गया है। प्राइम क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन इससे पहले क्या लिखा हुआ है, इवन लिखा हुआ है। जब इवन लिखा हुआ तो केवल 2 ही इवन प्राइम नंबर होता है। केवल 2 ही क्या होता है, इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, बाकी इवन प्राइम नहीं होता। तो यहाँ पर आपका बी क्या हो जाएगा, ओनली 2। अब देखिए आंसर में क्या दिया है, ए इज फाइनाइट, बी इज इनफाइनाइट, जो कि गलत है। ए इज इनफाइनाइट गलत है, बोथ ए एंड बी आर इनफाइनाइट गलत है, बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट, दोनों फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट वो होता है जिनमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि उनके नंबर एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर है हम उनको इजीली काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाए हैं फर्स्ट सेट में। जैसे इससे अब हम चलते जाएंगे तो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करते जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, द सेट्स ऑफ सबसेट ऑफ सेट सिंगलटन 0।
अब देखिए कुछ लोग इसको समझ सकते हैं कि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट होता है यदि वहां पर केवल ऐसे लिखा हो, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोला जाता है। और इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई के द्वारा। तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब देखो यहाँ पर एक एलिमेंट हो गया 0, तो इसने पूछा इसके कितने सबसेट होंगे। एक तो खुद सिंगलटन 0 ही होगा, और दूसरा फाई, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है। यदि आप लोगों ने हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखा है, सेट थ्योरी का एक कंसेप्ट मैंने कराया हुआ है 2-3 वीडियो, उसको बिल्कुल क्लियरली देख लीजिएगा। सेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वहीं से आएंगे, ठीक है। चलिए मैंने बताया था कि जो भी फाई होता है वो ऑल सबसेट, सेट का सबसेट होता है। तो फाई तो किसी भी सेट का सबसेट होगा ही होगा, और एक 0 हो जाएगा। तो इसका जो सबसेट होंगे वो कौन कौन से होंगे, फाई और सिंगलटन 0। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ए इतना, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इतना, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मूला है सेट थ्योरी में। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो हमें यहाँ पे ये चाहिए और ये दिया है, तो इसको इधर उठा लेते हैं। इसको उधर उठाएंगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल के आएगा। यदि ये दिया है कितना 20 प्लस ये दिया है कितना 28 माइनस ये दिया है कितना 36, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 48 माइनस 36 आंसर आएगा आपका 12। तो इज ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल क्लियर है। देखिए यदि आप लोगों ने कंसेप्ट नहीं देखा तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिएगा, ये सब चीजें बिल्कुल आसान लगेगा आपको फिर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको देख लेते हैं। लेट एस द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, यदि एन ए इक्वल एन है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल एन है, तो फॉर्मूला आ जाता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल हो जाता है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n यदि हम करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल के आता है। यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4, 4 की पावर 2 की पावर 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 16। 2 की पावर 4 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 16। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहां पर कहने की बात ये कह सकते हैं कि P Q R R 3 सेट्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यदि मैं आपको बोलूं कि बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, इसका आंसर बी है। कहने को एक तरीके से ये फॉर्मूला है कि इसको फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम कहे कि सर इतने फॉर्मूले याद कैसे होंगे, तो इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। इनसे हम आंसर पे पहुंच सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, वेन डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर हम जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं, तो पहले मैंने LHS का बनाया। LHS में क्या दिया गया है, पहले Q 3 सेट दिए गए हैं, तो मैंने ऐसे कर लिया, ये 3 सेट बन गए, ये मैंने LHS रखा। ऐसे ही इधर मैंने 3 सेट बना लिया, ये मैंने क्या रखा, RHS रखा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर रखा पहले में Q इंटरसेक्शन R, मैंने नाम भी दिया P Q R, ऐसे इसका P Q R। अब देखो यहां पर हमें करना क्या है, पहले निकालो Q इंटरसेक्शन R। Q इंटरसेक्शन R ये वाला पोर्शन हो गया, इसके साथ यूनियन करना है किसका, P का, तो P ये कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया। ये शैडो रीजन समझ आ गया कि कहां पर है। अब राइट साइड में देख लेते हैं। पहले निकालना है P यूनियन R। P यूनियन R मतलब ये कंप्लीट। चलिए इसके बाद P इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन R मतलब ये वाला पोर्शन। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो आप देखोगे इन दोनों में इंटरसेक्शन की यदि मैं बात करता हूं तो ये वाला पोर्शन इन दोनों में इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन इधर वाला पोर्शन ये है, इधर वाला पोर्शन ये कंप्लीट है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो पहला आंसर नहीं होगा। क्लियर। दूसरा देख लेते हैं।
दूसरे को भी इसी तरह मैंने 3 डायग्राम ड्रॉ किए। ये LHS हो गया, PQR, दूसरा मैं लिख लेता हूं 1 2 3 PQR, ये मैंने LHS लिया और ये मैंने RHS लिया। अब देखिए ड्रॉ कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। यहां पर मैंने लिया Q यूनियन R, Q यूनियन R, ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद इंटरसेक्शन करना है P में, इंटरसेक्शन करना है P में। तो यहां पर आप देखोगे ये वाला पोर्शन आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कौन सा? ये वाला पोर्शन। क्लियर हुआ? अब इधर देख लेते हैं, RHS को देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा P यूनियन Q, P यूनियन Q मतलब ये कंप्लीट वाला पोर्शन। इधर देख लेते हैं P यूनियन R मतलब ये कंप्लीट वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आएगा जो तीनों में कॉमन होगा, वही तो इंटरसेक्शन आएगा जो तीनों में कॉमन होगा। इस तरीके से ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। यही यानी कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों क्या हुए? सेम हुए। सेम हुए तो आपका आंसर इज द बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए इस तरीके से हम इसको मतलब वेन डायग्राम के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको देखिएगा, इसने क्या है a x such that x belongs to n and x less than 5। तो यदि मैं a को सीरीज फॉर्म में लिखना चाहूं तो n इज क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह b को लिख लेते हैं क्या? देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। मतलब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 2 और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 5। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि किसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है। तो किसमें ज्यादा है? ए में ज्यादा है। तो ए बड़ा कहां पर है? ये रहा। क्या ये इससे इक्वल हो सकता है? नहीं। तो आपका आंसर इज करेक्ट आंसर डी। बात क्लियर हुई? चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जो सही है वो बताना है। इफ ए इज ए सेट देन 5 इज सबसेट ऑफ ए। हाँ मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी सेट है 5 उसका सबसेट होता ही होता है। 5 इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। क्लियर? तो पहला सही है, पहला सही है। दूसरा देख लेते हैं। इसने कहा इफ बी इक्वल इतना देन बी इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब यहाँ पर कंडीशन देखते हैं। उसने कहा x किस में होना चाहिए? n में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या कह दी? दूसरी कंडीशन कह दी कि जो x है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो यदि 1 से छोटा होगा तो क्या नेचुरल नंबर में काउंट होगा? नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा। तो दूसरा सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। तो आपका आंसर इज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट। तो पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको देख लीजिएगा। इसने कहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो हमने पढ़े। पहला 1 2 3 3 एलिमेंट है, 2 4 7 2 एलिमेंट है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट वो होता है, ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट सेट में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है। जरूरी नहीं कि वो एलिमेंट भी सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे और यहाँ पे सेम है तो ये इक्विवेलेंट सेट है। अगला ए बी आर इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और जो एलिमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि मैं सेकंड की बात करता हूं तो बी क्या दिया गया है? बी इक्वल है 1 5 5 9 9। क्या ये सेट है? नहीं, सेट अभी फिलहाल सेट नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि किसी भी सेट में नंबर का जो एलिमेंट होते हैं उसका रिपीटेशन नहीं होता। तो इसको यदि मैं सेट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 1 5 9 लिखा जाएगा, जो कि एज इट इज ए है। ए है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो बोथ आर ट्रू। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उम्मीद है आपको ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ आ रही होगी। आगे देख लेते हैं। इसको देखिएगा। इसने कहा इफ ए इतना बी इतना देन फाइंड द नंबर ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी।
देखिए यहाँ पर यूज किया गया है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए यूनियन बी, सॉरी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। चलिए पहले निकाल लेते हैं। पहले मैंने निकाल ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए में से बी का एलिमेंट हटा दिया तो बचा क्या 157। अब मैंने निकाला बी माइनस ए, बी माइनस ए किया तो बी में से ए का एलिमेंट 2 गया तो कितना बचा 4 6। अब इन दोनों का यूनियन कर देना है तो 1 5 4 7 6 ये सब एलिमेंट आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 5। और यहाँ पे चाहिए प्रॉपर सबसेट। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं तो 2 की पावर n होता है, और यदि हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो 2 की पावर n माइनस 1 होता है। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर 2 की पावर 5 करेंगे और माइनस 1 कर देंगे। 2 की पावर 5 करेंगे कितना आता है 32, लेकिन माइनस 1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 31 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये सब चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट। इसको देखिएगा, 10 पावर सेट ऑफ दिस इज, अब देखो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है ये यहाँ पर पूछा गया है। यदि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं, देखो 1 से लेके 9 तक जाता तो नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होते, लेकिन 0 से लेके 9 तक गया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 10, और नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 10। 2 की पावर 10 को सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी 1024। बात क्लियर हुई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस चीजें आपको पता होनी चाहिए कैसे यूज करना है कैसे यूज नहीं करना है। यदि आपको फॉर्मूला पता है लेकिन यूज करना नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन पर आप नहीं पहुंच सकते। चलिए आगे देख लेते हैं। ए एक्स सच दैट एन इफ एक्स 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखिए एन में बिलोंग्स करता है, 0 से बड़ा 1 2 3 4, 5 हम यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 5 से छोटा लेना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हो गए 4 हो गए। यदि मैं यहाँ पर इसकी टोटल सबसेट की बात करूं तो 2 की पावर 4 मतलब 16 आएगा, लेकिन पूछा क्या है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट पूछा है तो -1 कर देंगे तो आपका आंसर इज द 15। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पे देखेगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेटमेंट। यदि आप वीडियो को देखोगे ना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ये सब चीजें मैंने करवा रखी है, किस तरीके से सब कुछ स्टेटमेंट लिखवा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा है ए का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद ए निकल के आता है, तो इसका आंसर इज द सी। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा अब मैं यहाँ पे बात करूँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी एक यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में हमें निकालना होता है, और ए डैश इक्वल होता है यू माइनस ए, इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल सही है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल सही है। इफ ए सेट हैज 10 एलिमेंट देन द पावर सेट विल बी हैव 1024 एलिमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों क्वेश्चन अभी हम पीछे करके आ रहे हैं, तो तीनों सही है, तो आपका आंसर इज द डी। चलिए आगे चल देख लेते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये सब क्वेश्चन आप कैसे लगे? ये क्वेश्चन वे है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है। जिसने सेट थ्योरी का कंसेप्ट नहीं देखा हुआ है, एक बार प्लीज वीडियो में प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर जाकर आप सेट थ्योरी का सभी कंसेप्ट को देख सकते हैं। चलिए ये प्रयास हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।